हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष कर। केमिस्ट्री टाइम चैनल में आपका स्वागत है। तो आज वाली क्लास में हम एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत शानदार टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। राइट बेटा, हाइड्रोलिसिस के बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड हम लोग कुछ 3 से 4 लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं और आज वाली क्लास में स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। राइट बेटा, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। राइट, देखिएगा, सबसे पहले बेटा आपके सामने 2 टर्म्स आती हैं जिनको अपन को जानना बहुत जरूरी है। एक टर्म आपके पास आता है हाइड्रेशन और एक टर्म बेटा आपके पास आता है हाइड्रोलिसिस। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। राइट बेटा, मान लीजिए आपके पास एक आयनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला लेट अस सपोज AB है। राइट बेटा, यहां पे मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो B का है बेटा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A से क्या है, ज्यादा है। मतलब A पे जो चार्ज आएगा बेटा वो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो B पे चार्ज आएगा बेटा वो डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। राइट बेटा, हम बेसिक डिफरेंस पहले देखने वाले हैं हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस के बीच में। बेटा, जब इस आयनिक कंपाउंड को आप लोग वाटर में उतारते हैं, जब इस आयनिक कंपाउंड को बेटा वाटर में उतारा जाता है, सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को, यदि वाटर में आप इस आयनिक कंपाउंड को उतारेंगे तो ऑब्वियसली बेटा वाटर की यदि मैं बात करूं तो हाइड्रोजन पे चार्ज डेल्टा पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे चार्ज डेल्टा नेगेटिव है और A पे चार्ज बेटा क्या था, डेल्टा पॉजिटिव, B पे चार्ज बेटा था डेल्टा नेगेटिव। तो जब आप AB को पानी में उतारेंगे तो वाटर पे जिस एटम पे डेल्टा नेगेटिव है वो आयनिक कंपाउंड के कैटायनिक पार्ट को अपनी तरफ खींचेगा। राइट बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपने इसको पानी में उतारा, ये आपका AB है बच्चा और इसका आयनिक कंपाउंड का अपना एक लैटिस एनर्जी है। राइट बेटा, फाइन। A पे चार्ज है डेल्टा पॉजिटिव, B पे चार्ज है डेल्टा नेगेटिव। डेल्टा नेगेटिव पानी के काउंटर कैटायन को अपनी तरफ खींचेगा और पानी का काउंटर कैटायन बेटा क्या है, हाइड्रोजन। और डेल्टा पॉजिटिव जो होगा वो पानी के काउंटर एनायन को अपनी तरफ खींचेगा। राइट सर, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। बच्चा, एक आयनिक कंपाउंड के पास अपना एनर्जी होता है जिसको आप बोलते हैं लैटिस एनर्जी। जब वो पानी में गया तो आयनिक कंपाउंड का कैटायनिक और एनायनिक पार्ट वाटर से जाके अट्रैक्ट कर रहा है और जब ये वाटर से जाके अट्रैक्ट करेगा तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक एनर्जी बेटा रिलीज होती है जिसको आप नाम देते हैं हाइड्रेशन एनर्जी का। किसका नाम देते हैं बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी का नाम देते हैं। मेरी बात दोबारा सुनिएगा, जब आयनिक कंपाउंड को वाटर में उतारा जाता है, देन ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन एन एनर्जी इज रिलीज्ड विच इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। राइट बेटा, मान लीजिए इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन इट्स लैटिस एनर्जी, यदि हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू बेटा लैटिस एनर्जी से ज्यादा है तो मेरी बात ध्यान रखिएगा बच्चा, जो कंपाउंड आपका होगा, कंपाउंड इज सोल्यूबल इन वाटर।
यदि हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू ज्यादा है लैटिस एनर्जी से, मतलब रिलीज्ड एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा है, तो रिलीज्ड एनर्जी बेटा क्या करेगी, लैटिस को ब्रेक करेगी। दिस इज द रीजन कंपाउंड का सोल्यूबिलिटी वाटर में इंक्रीज करेगा। दिस इज द जनरल स्टेटमेंट। यदि हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होती है, देन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इज सोल्यूबल इन वाटर। राइट बेटा? What is the meaning of hydration? I am assuming hydration energy lattice energy से ज्यादा है। यदि बेटा हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा है, इसका मतलब कंपाउंड जो होगा, जो आयनिक कंपाउंड होगा, वो वाटर में क्या होगा बेटा, सोल्यूबल होगा। जैसे ही वो वाटर में जाएगा बेटा, वो ब्रेक कर जाएगा A++ B- राइट सर? आयंस में ब्रेक कर लिया और इसको चारों तरफ से बेटा किसने घेर लिया, वाटर मॉलिक्यूल ने घेर लिया। इसको भी चारों तरफ से बेटा किसने घेर लिया, वाटर मॉलिक्यूल ने घेर लिया। मेरी बात सुनिएगा, यहां पे एक आयन है और वाटर बच्चा एक पोलर मॉलिक्यूल है, और पोलर मॉलिक्यूल होगा तो उसका अपना एक डाइपोल मोमेंट भी होगा। दैट्स वाई आयन और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शंस होते हैं, उन्हीं को बेटा बोला जाता है आयन डाइपोल इंटरेक्शंस। और आयन डाइपोल इंटरेक्शन जो फिनोमिना होता है, इसी चीज को बेटा बोला जाता है हाइड्रेशन। What is hydration basically? It is simply the ion dipole force of attraction between the cation or anion and the water molecule. Right? यदि एक लाइन में मैं आपसे पूछूं हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, तो आप बच्चा क्या बोलिएगा, हाइड्रेशन क्या होता है? इट्स सिंपली द आयन डाइपोल इंटरेक्शन। राइट बेटा? मान लीजिए आयन डाइपोल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हो गया। मान लो इफ आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लार्ज, देन water molecule gets break into ions। सुनिएगा बेटा ध्यान से, मेरी स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा। यदि आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वाटर मॉलिक्यूल बेटा आयंस में ब्रेक करेगा। ये आपके पास कैटायन था, ये आपके पास एनायन था। जब वाटर मॉलिक्यूल आयंस में ब्रेक करेगा, तो कैसे ब्रेक करेगा बेटा, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक करता है H++OH- में। मेरी बात सुनिएगा, A+ के साथ OH- जुड़ जाएगा और बेटा क्या बनाएगा, AOH बनाएगा। B- के साथ बेटा H+ जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, HB बनाएगा। राइट बेटा? सुनिएगा, हाइड्रेशन हाइड्रोलिसिस में डिफरेंस क्या होता है? हाइड्रेशन इज नथिंग, इट इज सिंपली द आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यदि अट्रैक्शन जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, तो वाटर मॉलिक्यूल आयंस में ब्रेक करता है और कैटायन एनायन के साथ बेटा बॉन्ड बनाता है। तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस है, इस फिनोमिनन को बोला जाता है हाइड्रोलिसिस। दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। जब भी किसी आयनिक कंपाउंड को आप वाटर में डालेंगे, सबसे पहले बेटा हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन यदि जरूरत से ज्यादा हो गया, देन दैट पर्टिकुलर फिनोमिनन इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बट हाइड्रेशन में सिंपली आपको क्या दिखाई देता है, आयन डाइपोल फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस। राइट बेटा? तो एक बेसिक डिफरेंस आपको पता लग गया हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस में। हाइड्रेशन इज सिंपली एन आयन डाइपोल इंटरेक्शन, और हाइड्रोलिसिस की यदि मैं बात करूं,
water molecule gets break into ions and it forms a new bond with cation and anion. राइट बेटा, अब हम धीरे धीरे आयनिक कंपाउंड्स का बात करने वाले हैं और उनका वोटर से रिएक्शन कैसे होता है उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। राइट बेटा, सबसे पहले अपन देख रहे हैं पहला कैटेगरी, हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स का हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं। देखिएगा हमारा प्राइम कंडीशन क्या है, हम वो सभी कंपाउंड्स लेने वाले हैं जो पानी में जाके सोल्यूबल होते हैं, बिकॉज इनसोल्यूबल कंपाउंड पानी से जाके रिएक्शन नहीं करेंगे, वो तो नीचे जाके बैठ जाएगा। राइट सर, मान लो बेटा आपने कोई ऑक्साइड लिया, लेट अस सपोज Li2O लिया, राइट सर, लिथियम ऑक्साइड, और इसमें बेटा अपन ने डाला वाटर। आपसे पूछा गया आपको प्रोडक्ट बनाना है, कुछ नहीं करना, जो भी आयनिक कंपाउंड आपके पास है उसको आप आयंस में जाके ब्रेक कर दीजिए। बेटा जब ये आयंस में जाके ब्रेक करेगा तो ये क्या बनाएगा, 2Li प्लस बनाएगा प्लस O2 माइनस बनाएगा। राइट बेटा, और वाटर कैसे ब्रेक करेगा, H प्लस में ब्रेक करेगा एंड OH माइनस में ब्रेक करेगा। राइट बेटा, सुनिएगा ध्यान से बेटा, ये O2 माइनस और H प्लस आपस में जुड़ के एक और OH माइनस बनाएगा, और एक OH माइनस आपको दिखाई दे रहा है, प्लस बेटा आपको 2Li प्लस भी दिखाई दे रहा है, 2Li प्लस है 2OH माइनस है, तो प्रोडक्ट बेटा आपको देखने को मिलेगा लिथियम हाइड्रोक्साइड। इन जनरल आपके पास स्टेटमेंट आ गई, मेटल ऑक्साइड्स ऑन रिएक्शन विद वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स जब वाटर से रिएक्शन करते हैं बेटा तो वो क्या बनाते हैं, आपको वो हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, लेट अस सपोज आई हैव MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड में बेटा जब आप वाटर डालेंगे, सबसे पहला काम क्या करें, आयंस में ब्रेक कर दीजिए। बेटा जब ये आयंस में ब्रेक करेगा इट फॉर्म्स Mg2 प्लस, प्लस ये बनाएगा O2 माइनस। राइट बेटा, और ये कैसे ब्रेक करेगा, H प्लस प्लस OH माइनस, अगेन आप देखिएगा O2 माइनस को H प्लस से जोड़िए तो आपके पास क्या निकल के आएगा, OH माइनस निकल के आएगा। एक OH माइनस ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है, प्लस आपको बेटा Mg2 प्लस दिखाई दे रहा है, ये दोनों आपस में क्लब करके बेटा क्या बनाने वाला है, MgOH होल ट्वाइस बनाएगा, जिसको आप लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। मतलब होगा क्या, जो भी मेटल ऑक्साइड वाटर से जाके रिएक्शन करेगा वो आपके पास बेटा क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करने वाला है। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है बेटा कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोला जाता है क्विकलाइन। क्विकलाइन में यदि आप वाटर डालते हैं, मतलब वाटर का कुछ बूंद आपको क्विकलाइन में डालना है, जब वाटर का कुछ ड्रॉप्स आप क्विकलाइन में डालेंगे तो आपको बेटा मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म में, और इसको बच्चा बोला जाता है स्लेक्ट लाइन। क्या बोलते हैं बच्चा, इसको आप लोग स्लेक्ट लाइन का नाम देते हैं। बच्चा जब इसमें फर्दर वाटर ऐड किया जाता है तो आपको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का व्हाइट टर्बिडिटी।
व्हाइट टर्बिडिटी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की दिखती है। फर्दर जब आप इसमें वाटर ऐड करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही मिलता है, बट यहां पे आपको एक क्लियर सॉल्यूशन दिखाई देता है जिसको आप लोग नाम देते हैं बेटा लाइम वाटर का। तो ध्यान रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में जब आप वाटर डालते हैं तो सबसे पहले बेटा आपको क्या मिलता है, स्लेक्ट लाइम मिलता है। उसके बाद आपको व्हाइट टर्बिडिटी दिखाई देती है और उसके बाद आपको लाइम वाटर का क्लियर सॉल्यूशन दिखाई देता है। राइट बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट योर हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्साइड्स। उसके बाद आगे देखिए, आगे हम बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल पर ऑक्साइड। बेटा मेटल पर ऑक्साइड के हाइड्रोलिसिस की मैं बात कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमें दिया गया है Na2O2 जिसको आप लोग सोडियम परऑक्साइड का नाम देते हैं। मान लो बेटा अपन ने इसमें वाटर ऐड किया और आपसे पूछा गया प्रोडक्ट बताना। इट्स वेरी सिंपल, व्हाट यू हैव टू डू बेटा, यदि ये परऑक्साइड है तो ये कैसे ब्रेक करेगा, 2Na प्लस बनाएगा O2 2 माइनस। राइट बेटा, सुनिएगा ध्यान से, वाटर कैसे ब्रेक करेगा बेटा, H प्लस OH माइनस। मान लो बेटा वाटर का आपने 2 मोल यूज किया तो आपके पास 2H प्लस बनेगा और 2OH माइनस बनेगा। राइट बेटा, Na प्लस को जाके OH माइनस से क्लब कर दीजिए, आंसर आएगा 2NaOH। राइट बेटा, H प्लस को O2 2 माइनस से क्लब करिए बेटा, आंसर आएगा H2O2। बाय डिफॉल्ट ये जो रिएक्शन होती है ये अपन आइस पे करवाते हैं। किस पे करवाते हैं, आइस। किस पे करवाते हैं बेटा, आइस पे। राइट, सुनिएगा ध्यान से, मान लो आपको बोला गया Na2O2 को वाटर से रिएक्शन करवाया और आपने हीट कर दिया, या फिर आपने ये रिएक्शन बेटा रूम टेम्परेचर पे करवाया। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, आपके पास प्रोडक्ट बनेगा 2NaOH और मेरी बात सुनिएगा, ये जो H2O2 है रूम टेम्परेचर पे फर्दर ये डिकम्पोज करके बेटा बनाता है H2O प्लस O2। तो यदि मैं फाइनल आंसर लिखूं, Na2O2 का जब आप वाटर से रिएक्शन करवाते हैं रूम टेम्परेचर पे तो आपके पास बेटा NaOH मिलता है प्लस आपको O2 गैस मिलती है। राइट बेटा, यहां से एक जनरल पॉइंट आपके सामने आ गया है, जब भी मेटल परऑक्साइड को वाटर में डाला जाता है तो आपके पास H2O2 मिलता है। यदि टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रखा जाता है तो H2O2 फर्दर ब्रेक डाउन होकर बेटा क्या बनाता है, H2O प्लस O2 बनाता है। सो दिस इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल परऑक्साइड। राइट बेटा, आगे सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। इसके बाद अपन स्टडी करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुपर ऑक्साइड। राइट, सुनिएगा ध्यान से, मान लो बेटा आपने KO2 लिया और KO2 को आपने वाटर में डाला तो आपके पास क्या बनता है, सुनिएगा, आपके पास प्रोडक्ट बनता है KOH प्लस H2O2 प्लस O2। सर ये प्रोडक्ट कैसे बना आप हमें बताइए, मैं बताता हूं। होता क्या है, यदि इसको मैं ब्रेक करूं, ये ब्रेक करेगा K प्लस प्लस O2 माइनस है। राइट बेटा, और O2 माइनस को ही आप लोग किस नाम से जानते हैं बेटा, सुपर ऑक्साइड आयन बोला जाता है। होता क्या है, O2 माइनस जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये बनाता है बेटा O2 2 माइनस, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन बेटा लॉस करता है, मैं लेफ्ट साइड की तरफ चल रहा हूं, ये बनाता है बेटा O2। राइट सर, या फिर आप ऐसा सोचिए, जब आप O2 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो पहले आपके पास क्या बनता है,
सुपर ऑक्साइड बनता है और उसके बाद बेटा आपको क्या दिखाई देता है, परऑक्साइड दिखाई देता है। सुनिएगा ध्यान से, ये स्पीशीज एक ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है और ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होने का वजह से दिस इज हाईली अनस्टेबल। इतनी ज्यादा अनस्टेबल है कि ये स्पीशीज बेटा दिखाती है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, तो ये जो O2 माइनस है ये अपने आप को ऑक्सीडाइज भी करता है और अपने आप को रिड्यूस भी करता है। बेटा जब ये अपने आप को रिड्यूस करता है तो ये बनाता है, क्या बनाता है बेटा, परऑक्साइड बनाता है। बट जब ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है तो बेटा बनाता है O2 बनाता है, राइट सर। अल्टीमेटली KO2 को जब आप वोटर में लेंगे तो O2 माइनस गेट्स कन्वर्टेड इनटू O2 प्लस O2 2 माइनस, राइट बेटा। अब वोटर को आप कैसे ब्रेक करेंगे, ये तो अपन जानते हैं। वोटर कैसे ब्रेक करेगा, H प्लस और OH माइनस में ब्रेक करेगा, राइट और नॉट। सुनिएगा ध्यान से बेटा, H प्लस O2 2 माइनस से जुड़ेगा तो बनाएगा H2O2, बराबर है। K प्लस बेटा वोटर के एनायन से जुड़ेगा, बनाएगा KOH, दिस इज ऑल्सो फाइन। और O2 माइनस तो O2 2 माइनस और O2 में कन्वर्ट हो गया है तो एक प्रोडक्ट बेटा आपको देखने को मिलेगा, दैट इज O2। इस तरीका से जो भी सुपर ऑक्साइड्स होते हैं वो वोटर में जाने के बाद H2O2 प्लस O2 गैस को रिलीज करते हैं अलोंग विद मेटल हाइड्रोक्साइड। उसके बाद चलते हैं, आगे चलते हैं, सुनिएगा ध्यान से। नेक्स्ट हमने बात किया हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइड। नाइट्राइड आयन आप जानते हैं N3 माइनस होता है, राइट बेटा। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। मान लो हमने लिया कैल्शियम नाइट्राइड का रिएक्शन वोटर से करवाए, बहुत सिंपल। क्या करे, पहले इसको आयंस में ब्रेक कर दे। कैसे ब्रेक करेगा, 3 कैल्शियम 2 प्लस प्लस 2 N3 माइनस, राइट सर। वोटर कैसे ब्रेक करेगा बेटा, H प्लस प्लस OH माइनस, राइट बेटा। कुछ नहीं करना, अपोजिट आयंस को ऐड करना। कैल्शियम 2 प्लस OH माइनस के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, 3 मोल बनाएगा बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। N3 माइनस जब H प्लस से जुड़ेगा तो बेटा 2 मोल बनाएगा अमोनिया के। यहां से आपके पास एक स्टेटमेंट समझ आ गई। क्या स्टेटमेंट समझ आई, क्या स्टेटमेंट समझ आई। मेटल नाइट्राइड को जब वोटर में डाला जाता है तो आपके पास बेटा मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस अमोनिया गैस बाहर निकलती है, राइट सर। जैसे मान लो आपको बोला गया दैट इज एल्यूमिनियम नाइट्राइड को जाके अपन ने वोटर में डाला। अब एल्यूमिनियम नाइट्राइड को जब आप वोटर में डालेंगे तो मुझे बताइए क्या प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको बताता हूं बेटा ये कैसे ब्रेक करेगा। इट विल ब्रेक इन एल्यूमिनियम 3 प्लस प्लस N3 माइनस। वोटर ब्रेक करेगा H प्लस OH माइनस। अपोजिट आयंस को जाके ऐड करिए, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाइए प्लस बेटा अमोनिया को आप लोग बना सकते हैं। ये आपके पास होता है नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस, जिसमें आपको मेटल हाइड्रोक्साइड मिलता है प्लस आपको बेटा क्या देखने को मिलता है, अमोनिया गैस, राइट बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, सुनिएगा बेटा। उसके बाद 0.5 मेटल फोस्फाइड का बात करते हैं। मेटल फोस्फाइड को जब हाइड्रोलाइज करवाएंगे तो क्या बनेगा, सुनिएगा। मान लो आपने CH3P2 लिया, वोटर में जाके ऐड कर दिया। ये कैसे ब्रेक करेगा, 3Ca2 प्लस बनेगा P3 माइनस, राइट बेटा। वोटर कैसे ब्रेक करेगा, कुछ नहीं करना, H प्लस प्लस OH माइनस। कैल्शियम 2 प्लस OH माइनस के साथ मिलके बेटा बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
E3 माइनस H प्लस के साथ मिलके बेटा बनाएगा फोस्फीन। फोस्फीन गैस आपको देखने को मिलती है, राइट। इस तरीका से आप मेटल फोस्फाइड का हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखिएगा बेटा, उसके बाद हम चलते हैं मेटल हाइड्राइड्स की तरफ। यदि मैं आपसे मेटल हाइड्राइड्स का बात करूं, जैसे मान लो आपने लिया सोडियम हाइड्राइड, जाके वाटर में ऐड किया, क्या बनेगा मैं बताता हूं। बेटा ये कैसे ब्रेक करेगा, Na प्लस प्लस H माइनस, वाटर ब्रेक करेगा H प्लस प्लस OH माइनस। व्हाट यू हैव टू डू, अपोजिट आयंस को जाके ऐड कर दीजिए। क्या बनने वाला है, NaOH मिलेगा प्लस बेटा H2 गैस रिलीज होगा। मतलब मेटल हाइड्राइड्स को जब भी आप वाटर में ऐड करते हैं तो आपके पास बेटा क्या देखने को मिलता है, दैट इज H2 गैस। मान लो बेटा आपने लिया कैल्शियम हाइड्राइड, वाटर में ऐड किया, बेटा कैल्शियम हाइड्राइड को हाइड्रोलिथ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाइड्रोलिथ। ब्रेक करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, CaOH होल ट्वाइस प्लस H2 गैस बेटा रिलीज करेगा। तो इन जनरल मेटल हाइड्राइड्स को जब भी आप वाटर में ऐड करेंगे तो आपके पास H2 गैस मिलने वाला है। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, सुनिएगा मेरी बात को। नेक्स्ट हमने लिया मेटल एमाइड्स। एमाइड्स का यदि मैं बात करूं, ये होता है आपका NH2 माइनस, राइट। इन जनरल अपन ने लिखा ये मेटल है, ये NH2 है, जाके बेटा वाटर में ऐड किया, राइट सर। क्या मिलेगा, पहले इसको आप ब्रेक करिए, M प्लस प्लस NH2 माइनस, वाटर ब्रेक करेगा H प्लस प्लस OH माइनस, अपोजिट आयंस को ऐड करिए, व्हाट आई विल गेट, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया गैस बाहर निकलेगी। तो मेटल एमाइड्स को भी जब आप लोग वाटर में ऐड करते हैं तो बेटा कौन सी गैस बाहर निकलती है, अमोनिया। यदि मैं बात करूं मेटल इमाइड्स का, बेटा इमाइड आयन यदि मैं आपको बताऊं, ये होता है NH2 माइनस, इसको बोला जाता है इमाइड आयन। मेटल मान लो उसका वैलेंसी 1 है तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा M2NH, राइट बेटा। इसका रिएक्शन आपने वाटर से करवाया, कुछ नहीं करना, कैसे ब्रेक करिएगा मेरी बात सुनिएगा। 2M प्लस प्लस NH2 माइनस, वाटर ब्रेक करेगा H प्लस प्लस OH माइनस, अपोजिट आयंस को ऐड करिए, व्हाट आई विल गेट बेसिकली मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस बेटा आपको अमोनिया गैस मिलने वाली है। तो इस तरीका से बेटा आप लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे मेटल इमाइड्स का, राइट बेटा। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं, मेरी बात सुनिएगा। नेक्स्ट आपका होता है मेटल बोराइड्स। बेटा बोराइड आयन की यदि मैं बात करूं, इट इज B3 माइनस, ये आपका बोराइड आयन होता है। मान लो बेटा आपने लिया, मान लो आपने लिया Mb, यहां पे कोई ये मेटल है जिसका वैलेंसी बेटा 3 है, एल्यूमिनियम आप कंसीडर कर सकते हैं। जब इसको आप वाटर में डालिएगा तो सबसे पहले इसको अपन ब्रेक करते हैं। ये ब्रेक कैसे करेगा बेटा, जल्दी से बताइए, ये किस तरीका से ब्रेक करेगा। तो आपके पास क्या मिलने वाला है बेटा, ये बनाएगा M3 प्लस प्लस B3 माइनस, राइट बेटा। वाटर ब्रेक करेगा H प्लस प्लस OH माइनस, अपोजिट आयंस को आप ऐड करिए, व्हाट आई विल गेट, MOH होल थ्राइस प्लस BH3 बनेगा। और बेटा BH3 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा,
ये एग्जिस्ट करता है B2H6 का फॉर्म में, बिकॉज BH3 में देखी जाती है ब्रिज बॉन्डिंग, जो कि हम लोग पी ब्लॉक चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ब्रिज बॉन्डिंग का वजह से ये जो BH3 मॉलिक्यूल होता है ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा, ये B2H6 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, राइट बेटा। उसके बाद लास्ट हाइड्रोलिसिस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। कैटेगरी नंबर 9, मेटल कार्बाइड। देखो भाई, मेटल कार्बाइड आपके 3 तरीके का होता है। एक आपका होता है दैट इज मीथेनाइड, जिसका जो आयन होता है C4-, मीथेनाइड बोलते हैं। दूसरा बेटा आपके पास होता है एसिटिलाइड, जो होता है C2-2-, और एक आपके पास बेटा होता है एलाइलाइड, जिसको आप बोलते हैं C3-4-, राइट सर। मीथेनाइड कौन कौन बनाता है बेटा, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। ये 2 ही मेटल्स हैं जो आपके क्या बनाते हैं बेटा, मीथेनाइड बनाते हैं। यदि मैं बात करूं एसिटिलाइड का, ऑल S ब्लॉक एलिमेंट प्लस लैंथेनम एक्सेप्ट मैग्नीशियम एंड बेरिलियम। बेसिकली यदि मैं एसिटिलाइड का बात करूं तो एसिटिलाइड कौन कौन बनाते हैं, सभी एस ब्लॉक एलिमेंट बनाते हैं एक्सक्लूडिंग मैग्नीशियम एंड बेरिलियम, और उसके अलावा एसिटिलाइड बेटा लैंथेनम भी बनाता है। यदि हम एलाइलाइड का बात करें, एलाइलाइड खाली बनाता है मैग्नीशियम। तो बेटा जब इनका हाइड्रोलिसिस हम करेंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा उसको अपन जानते हैं। मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से, ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए। सबसे पहले अपन फॉर्मूला बनाते हैं। हम बनाते हैं बेरिलियम, बेरिलियम का हम बनाते हैं मीथेनाइड, राइट सर। सुनिएगा ध्यान से, बेरिलियम मीथेनाइड में बनाने जा रहा हूं। बेरिलियम पे चार्ज होता है Be2+, मीथेनाइड C4-। क्रिस क्रॉस मेथड से आप लोग जाइएगा, फॉर्मूला बनाइएगा, फॉर्मूला बनेगा Be2C। जैसे आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, चार्ज को आप नीचे लिखिए, ये चार्ज कैंसल आउट हो रहा है 1:2, और इसको बेटा आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, तो ये बेसिकली बन जाएगा बेरिलियम मिथेनाइड, राइट बेटा। सिमिलरली एल्यूमिनियम के साथ यदि मैं फॉर्मूला बनाऊं तो एल्यूमिनियम पे चार्ज बेटा 3+ होता है, कार्बन पे 4- है, फॉर्मूला बन जाएगा बेटा दैट इज Al4C3। ये आपका मिथेनाइड का फॉर्मूला तैयार है। ये आपका बेरिलियम मिथेनाइड है, ये आपका एल्यूमिनियम मिथेनाइड है। बेटा जब इसमें आप वाटर डालेंगे, इट्स वेरी सिंपल, बेरिलियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, पानी से OH लेके बनाएगा बेटा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। कार्बन पे 4- चार्ज है, पानी से H लेगा बेटा, क्या बनाएगा, मीथेन गैस बनाएगा। और मीथेन गैस प्रोड्यूस करने का वजह से ही इसको क्या बोला जाता है, मीथेनाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, मीथेनाइड। यहां पे देखिएगा, इसका हाइड्रोलिसिस करवाइए, एल्यूमिनियम 3+ है, OH- लेगा, AlOH होल थ्राइस बनाएगा। यहां पे कार्बन पे 4- चार्ज है, पानी से H+ लेगा, और बेटा 3 मोल आपके CH4 के तैयार होंगे। अगेन आपको क्या मिलने वाला है, मीथेन गैस प्लस मेटल का हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीका से आप मीथेनाइड्स या बेरिलियम और एल्यूमिनियम मीथेनाइड का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। जो जो आपके मीथेनाइड्स होते हैं दैट आर दीज टू विच ऑन हाइड्रोलिसिस इट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करते हैं जल्दी बताइए, CH4 गैस प्रोड्यूस करते हैं। बेटा यदि मैं बात करूं एसिटिलाइड का, जैसे अपन ने देखा एसिटिलाइड,
हमने देखा कैल्शियम के साथ बनाते हैं, कैल्शियम 2+ है, एसिटिलाइड ये होता है। दोनों से आप फॉर्मूला तैयार करिएगा, फॉर्मूला बनेगा CaC2, राइट। जब बेटा इसमें वाटर डालेंगे, कैल्शियम 2+ है, OH लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। C2 2- है, 2 H+ लेगा बेटा, C2H2 बनाएगा, और C2H2 को बोला जाता है एसिटिलीन। क्या बोला जाता है बेटा? एसिटिलीन। दैट्स वाई इसका नाम क्या दिया गया है? इसका नाम बेटा क्या दिया गया है? एसिटिलाइड, दैट इज कैल्शियम एसिटिलाइड। तीसरा मैं बात करने वाला हूं एलाइलाइड्स का। यदि मैं बेटा एलाइलाइड का बात करूं तो मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एल्यूमिनियम ही इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो आपका एलाइलाइड बनाता है। एलाइलाइड बनाते हैं Al3+ C3 4-, फॉर्मूला बेटा बन जाएगा दैट इज Al4C3, राइट बेटा। ये आपका एलाइलाइड का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। दिस इज फाइन, दिस इज फाइन, आई थिंक दिस इज करेक्ट, आई थिंक दिस इज करेक्ट। तो इस तरीका से आप लोग एलाइलाइड बनाएंगे। तो इसके बाद अपन को क्या करना है? सॉरी बेटा, एलाइलाइड कौन बनाता है? खाली मैग्नीशियम बनाता है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। ये तो मिथेनाइड आपने बना दिया है, Mg2+ C3 4-। क्लब करिए बच्चा, फॉर्मूला बनेगा आपके पास दैट इज Mg2C3, राइट बेटा। जब आप इसमें वाटर ऐड करिएगा, Mg2+ OH लेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, C3 4-, 4 हाइड्रोजन लेगा बेटा, C3H4 बनाएगा। इसको बोला जाता है एलीन, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, राइट सर। दिस इज अ रीजन इसको क्या बोला गया है बेटा? इसको बोला गया है एलाइलाइड, मैग्नीशियम एलाइलाइड, राइट सर। तो इस तरीका से आप लोग आयनिक कंपाउंड्स के हाइड्रोलिसिस का बात करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स के हाइड्रोलिसिस के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा बेटा। टेक केयर, बाय।